अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बीच, गैल्वानिक सेल के बीच, गैल्वानिक और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। यहाँ पे मुझसे थोड़ी गलती हुई है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे आप लोग को इनको ठीक करें, ठीक है। तो गैल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों हमारे पास किस चीज़ के टाइप है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसके टाइप है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इनके बीच फ़र्क है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, जितनी भी डिफरेंस है इनके बीच मैंने इन सबको लिखा हुआ है और इन एक एक को हम यहाँ पे समझाएंगे, एक इसको पढ़ के यहाँ पे समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जैन एकेडमी चैनल पे न्यू है तो वीडियो के एंड में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे फर्स्ट वन पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है गैल्वानिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब ये है यहाँ पे इस केमिकल एनर्जी, यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट होती है किस चीज़ में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस तरह कन्वर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड। आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस वायर में जाता है, इस जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक। यहाँ पे किस तरह होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा पॉइंट इस पे है, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस ऐसा रिएक्शन होता है जो ख़ुद ब खुद नहीं होता, इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी जो है देंगे, प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो रिएक्शन जो है कंप्लीट होगा, पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस बैटरी में, ये यहाँ पे आके यहाँ क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक। सेकेंड वन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है द रिडॉक्स रिएक्शन is spontaneous and is responsible for the production of electrical energy। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग देख लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट सेल में, the redox reaction is non spontaneous and electrical energy has to supply to initiate the reaction। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है रिडॉक्स रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन जो है इसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियसली होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसमें नॉन स्पॉन्टेनियसली होते हैं, ठीक। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ऊपर छत पे जो टैंकी लगी होती है वहाँ से जो पानी आती है, सपोज़ ये हमारे पास टैंकी है, ये टैंकी है, यहाँ इससे पाइप आता है, यहाँ पे बाथरूम होता है और यहाँ पे इसकी क्या होता है, टूटी होती है, नलका होता है, आप लोग पता नहीं क्या कहेंगे। तो यहाँ से जो पानी आती है, यहाँ पे पानी ये ख़ुद ब खुद आते हैं। तो इस चीज़ को, जो चीज़ ख़ुद ब खुद होता है उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। इस तरह यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होता है इस सेल में भी और इस सेल में भी, ये ख़ुद ब खुद होते हैं, स्पॉन्टेनियसली होते हैं, ठीक। इसके अलावा नॉन स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे जो मशीन लगा होता है, मशीन सपोज़ ये हमारे पास मशीन है, अब टैंकी में ऊपर पानी नहीं है तो हम इसको भर देंगे। भरने के लिए क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो मशीन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद ये ज़मीन से जो है वो पानी लेके फिर यहाँ पे टैंकी में लेके जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऊपर हम लेके जाते हैं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियसली होते हैं, ख़ुद ब खुद नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक। तो जब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा गैल्वानिक सेल में तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक।
क्या करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने पहले भी बता दिया, यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, वो स्क्वायर में जाते हैं, जाने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ख़ुद ब खुद होता नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे हम करंट देते हैं, एनर्जी देती हैं, तो एनर्जी की वजह से फिर रिएक्शन पॉसिबल है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू इनिशिएट द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन स्टार्ट करता है किस चीज़ की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देंगे। ठीक, थर्ड वन पॉइंट कौन सा है, द टू हाफ सेल आर सेट अप इन अ डिफरेंट कंटेनर बीइंग आर कनेक्टेड थ्रू ए सॉल्ट ब्रिज इज़ रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू हाफ सेल आर सेटअप, यहाँ पे ये भी हाफ सेल है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि गैल्वेनिक सेल में टू हाफ सेल होते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक हाफ सेल है, ये भी हमारे पास क्या है, एक हाफ सेल है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू हाफ सेल आर सेटअप डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कंटेनर होंगे। ठीक, और इसको कनेक्ट करते हैं किस चीज़ से, सॉल्ट ब्रिज से। ये हमारे पास जो है, ये इसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये सोल्यूशन जो है इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि सॉल्ट ब्रिज इज़ रिक्वायर्ड, मतलब सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बोथ द इलेक्ट्रोड आर प्लेस इन द सेम कंटेनर, मतलब जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे है दोनों वो एक ही सेल में हम रखते हैं। क्या करते हैं, रखते हैं। इसके अलावा आगे क्या लिखा हुआ है, इन सोल्यूशन ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये जो है ये सोल्यूशन है या मोल्टन फॉर्म है। और आगे क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक ही कंटेनर में जो है प्रेजेंट होता है, दोनों इलेक्ट्रोड इसमें डीप होते हैं, एक ही सोल्यूशन में, एक ही मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी वजह से यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे नहीं होता। तो ये है थर्ड वन डिफरेंस। इसके अलावा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द एनोड इज़ नेगेटिव एंड द कैथोड इज़ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एनोड इज़ पॉजिटिव एंड कैथोड इज़ नेगेटिव। तो ये यहाँ पे मेन डिफरेंस है। कभी कभार ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आता है कि यहाँ पे जो एनोड होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड है, ये हमारे पास कैथोड है। ठीक, तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये इसके बरक्स है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये हमारे पास सपोज एनोड है, या ये हमारे पास सपोज एनोड, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है। एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड के ऊपर गैल्वानिक सेल में नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमारे पास सपोज कैथोड है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, गैल्वानिक सेल में कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है द रिएक्शन एट द एनोड इज़ ऑक्सीडेशन एंड दैट एट द कैथोड, मतलब ये है कि एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, कैथोड के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगा गैल्वानिक सेल में। अब ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, जब कोई मेटल या कोई एटम या कोई आयन या मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सपोज ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हुआ, कौन सा रिएक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। यहाँ पे 2+ लिखे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन लिखे। और ये इलेक्ट्रॉन जब जाते जाते यहाँ पे आता है तो यहाँ पे कॉपर होता है, कॉपर प्लस होता है, कॉपर +2, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
इसके अलावा अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग देखें, यहाँ पे भी यही सेम केस है। द रिएक्शन एट द एनोड इज़ ऑक्सीडेशन एंड दैट एट द कैथोड इज़ रिडक्शन। यहाँ पे क्यों डिफरेंस नहीं आया? डिफरेंस इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना होता, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता। तो यहाँ पे सपोज़ हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे क्लोरीन भी होता है इस सॉल्यूशन में। अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, ये जो बीकर में है, यहाँ पे क्लोरीन होता है और सोडियम होता है, ठीक। जब ये स्प्लिट अप हो जाता है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इस तरह पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो ये क्लोरीन जो है और ये सोडियम, ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मोशन स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज रिपेल करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्लोरीन जो ही यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसने ये क्लोरीन जिसने ये इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है या 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, ये यहाँ पे लूज़ कर देता है। जब लूज़ करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सोडियम गेन करता है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सोडियम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जब गेन करता है तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे रिडक्शन हो। तो इसी वजह से दोनों में यहाँ पे फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, क्योंकि कैथोड जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो डिफरेंस है, इसी वजह से सेम रिएक्शन आ रहे हैं। इसके अलावा जो लास्ट वन डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाई बाई ए स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू मूव फ्राम एनोड टू द कैथोड इन एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई द इलेक्ट्रॉन, दे इंटर थ्रू द कैथोड एंड कम आउट थ्रू द एनोड। तो इस डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जिंक होता है, जिंक यहाँ पे ये इस इलेक्ट्रोड वाला जिंक होता है। यहाँ पे ये ख़ुद को क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड से ये इलेक्ट्रॉन जाते जाते इस वायर में, एक्सटर्नल वायर से आते आते इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पहुँच जाता है। मतलब एनोड से लेकर कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मूव फ्राम एनोड टू द कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। मतलब यहाँ पे ये एक्सटर्नल सर्किट है। तो पहले फिक्र का मतलब है इलेक्ट्रॉन आर सप्लाई बाय द स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हासिल होता है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं। इस तरह जाते जाते एक्सटर्नल सर्किट से जाते जाते इस इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाता है। मतलब एनोड से कैथोड की तरफ जो है मोशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सटर्नल बैटरी। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटर्नल बैटरी है, ठीक। एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। दे इंटर थ्रू द कैथोड एंड कम आउट टू द एनोड। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इंटर होते हैं कैथोड के ऊपर और कम आउट फ्रॉम एनोड यहाँ पे आ जाता है। तो ये मेन कुछ डिफरेंस है। उम्मीद है समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।